हम इतना सी 1-2 बार चौका लगा के आहार क्या नहीं करा है, अनिल भैया हुनकारने लगते, हमने व्यवस्था बनाई, हम नहीं होते तो कौन लगाता। भाई हर जीव अपने अपने पुण्य पाप का खाता है। कौन कौन किसकी व्यवस्था बनाता है राजेश जी? क्यों व्यर्थ में डूबे हो अहंकार में? स्वयं की व्यवस्था के लिए गुरु की सेवा का बहाना लेते हुए वे चंद्रगुप्त वहां रुके रहे रुके रहे रुके रहे। पूरी कथा कर दूं तो घंटा भर कम पड़ जाए। चारों दिशाओं में जाकर उन्होंने देख लिया, कहीं उसे नगर नहीं, ग्राम नहीं, किलोमीटर तक, कोसों कोसों तक कोई पड़घाने वाला नहीं। कहीं मिला तो आगम की विपरीत मिला, कुछ कुछ विसंगति होती गई। सब देखते देखते स्वर्गों के जीवों को दया आई, स्वर्गों के देवों को दया आई। उन्होंने आकर रोज प्रतिदिन चौका लगाना प्रारंभ किया। जब स्वर्गों के देव आके चौका लगा सकते हैं, फिर श्रावकों ने चौका लगाया, कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है? ऐसी ऐसी सेवा का हमें बोध होना चाहिए। हम 1-आध घंटा दुकान का नहीं निकाल पाते मनीष भाई, हम 1-आध घंटा अपनी दुकान का, अपने समय का नहीं निकाल पाते। उन्होंने अपनी जिंदगी वैयावृत्ति और गुरु सेवा के लिए दे दी। क्या मांगते हैं गुरु आपसे? क्या मांगते भगवान आपसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो वे तुम्हें ज्ञान दान कर रहे हैं, उस ज्ञान दान को लेने के लिए समय पे आओ, इतना ही तो बात है। जो संस्कार दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं क्या स्वार्थ है मेरा इनका, क्या स्वार्थ है? पर संजीव भाई बोध नहीं है जीवों को, बोध नहीं है। मात्र और मात्र उस शरीर के राग में, पर्याय के राग में डूबा है बेचारा। जो मिल रहा है, जो मिल रहा है, माँ उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ करो। कुल परंपरा, धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन, इनकी रक्षा करने का अगर कोई निमित्त है तो आप श्रावक हो। निमित्त कह रहा हूं। पंचम काल की आखिरी सांसों तक वह न धर्म नष्ट होने वाला है, न धर्मात्मा नष्ट होने वाले। वे तो होते रहेंगे, उनकी व्यवस्था भी करने वाले होते रहेंगे। पर आपको छठे काल की व्यवस्था से बचना है तो पंचम काल में व्यवस्थित हो जाओ बस, अन्य कुछ नहीं है। नहीं तो है फिर छठे काल की व्यवस्था में फिर डूबो, खाओ एक दूसरे को कच्चा, मारो एक दूसरे को, अग्नि नहीं मिलेगी, फिर लड़ो, मारो, काटो, पूरे नरकों के कुछ कुछ दृश्य दिखने मिल जाएंगे। जाना है ना सबको? जाना है ना? सोच लेना, विचार कर लेना। अगर हम ही व्यवस्थित नहीं होंगे, हम ही सभियों की व्यवस्था में सहयोगी नहीं बनेंगे, फिर दोष देते हैं प्रमोद भाई जैसे लोग, महाराज तो ऐसे है, वो ऐसे है, सब व्यवस्था लेके भाई तुम व्यवस्था नहीं बनाओगे तो फिर कोई बना रहा है सेठ, तो तुम्हें क्या परेशानी? ऐसे भी है राजेश पटना जैसे जीव, फिर उनको नमस्ते नहीं करते महाराज जी, उनके आगे पीछे। भाई तुम बनाओ ना फिर व्यवस्था, हमें व्यवस्था बनानी नहीं है, और दूसरा कोई बना रहा है तो उसको भी बनाने नहीं देने। फिर बिजू के जैसी हालत है। क्यों अशोक जी? ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। कोई कर भी रहा है दूसरा तो उसको भी नहीं करने देंगे, उसको तो सहयोग तो छोड़ ही दो, उसकी और टांग खींचे। तुम क्या कर रहे? तुम भी नहीं करो, हम भी नहीं करे, तमाशा देखे। ये श्रावकों की परिणति योग्य नहीं है। ऐसा हो रहा है। कठोर लग सकते हैं शब्द, पर मैं तो पूरे देश में घूम गया है, मुझे तो पता है दाने कितनी विपरीतता और कितनी विसंगति। मात्र और मात्र वह अपनी स्वयं की व्यवस्था ना समझने के पीछे। अगर सब जीव अपनी व्यवस्था समझे और अपनी व्यवस्था व्यवस्थित कर ले तो किसी दूसरे की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है। पढ़ो, श्लोक पढ़ना है, नहीं तो चर्चा में विषय निकल जाएगा। श्लोक में वही बात कह रहे हैं। एक एक उन 16 गुणों को भी समझना है। पहले श्लोक को पढ़ के जो धर्म प्रभावना का निमित्त इस वैयावृत्ति को पढ़ते हैं, समझते हैं। 32 नंबर के श्लोक में रत्नमाला ग्रंथ में आचार्य भगवंत के ग्रंथ है, आपके सामने पढ़ने का प्रयास करो। ये नाद्य काले यतीनाम वैयावृत्तं कृतं मुदा तेनैव शासनं जैनं
प्रोत्थतम शर्म कारणम। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तीन एव शासनम जैनम, जैन शासनम, जैन शासन को प्रोत्थतम, अगर उसका कोई प्रद्योतन करने वाला, जैन शासन को, नमोस्तु शासन को अगर कोई जयवंत करने वाला साधन है तो वैयावृत्तम, वैयावृत्ति है। आप तो श्रावक हो माँ, आप तो श्रावक हो। वह जिन शासन को, नमोस्तु शासन को जो ये निर्ग्रंथ मुनिराज यति जो जयवंत कर रहे हैं, हमने उनके व्यवस्थाओं में, उनके कार्यों में, उनके आवश्यकों में अगर हमने सहयोग किया तो हमने क्या इनडायरेक्टली अनुमोदना का पुण्य प्राप्त नहीं किया? पुण्य भी प्राप्त कर लिया। कितनी अच्छी बात है। एक साथ एक काम में, एक टिकट में दो मजा, एक टिकट में दो मजा। स्वयं को भी पुण्य मिल गया, सामने की भी व्यवस्था हो गई। पर निर्णय नहीं कर पा रहा है जीव, निर्णय नहीं कर पा रहा है जीव। जैन शासनम प्रोद्धतम, उस जैन शासन को, जिन शासन को जयवंत करने वाला कोई घटक, कोई प्रत्यय, कोई निमित्त है तो ये वैयावृत्तम, ये वैयावृत्त है। वैयावृत्त आचार्य भगवंत रत्नकर्ण सावकाचार में समंतभद्र स्वामी कहते ही है, व्यापत्ति व्यपनोदाय, जो यतियों पे, मुनिराजों पे, निर्ग्रंथ गुरुओं पे जो जो विपत्ति, आपत्ति, उपसर्ग आए हैं उनको दूर करना, यही वैयावृत्ति है। किसी भी प्रकार की विपत्ति, जिस भी प्रकार की विपत्ति, उपसर्ग, अगर कुछ भी विषमता आई है तो उन विषमताओं को दूर करना। माँ बीमारी आई है, आहार नहीं, आदि जो कुछ भी है उस प्रकार की उस भी तो व्यपदा को दूर करो। शरीर में कष्ट है, तकलीफ है तो उसको उस प्रकार से ठीक कर लो। ये व्यापत्ति व्यपनोदाय पादयो संवाहनम, हाथ पैर आदि को दबाना। उनकी गुणानुरागात, गुणों में अनुराग नहीं है तो तुम किंचित भी किसी की वैयावृत्ति सेवा नहीं कर सकते। आज देखो ना, घर में जाकर बेटे माँ बाप की तक सेवा करने तैयार नहीं है। हाथ पैर दबाने की तो छोड़ दो, चरण छूने के लिए भी तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या करे, सब मॉम और डैड हो गए। हाय डैड, गुड मॉर्निंग पॉप्स, हो गया कल्याण। ऐसी स्थिति है। अरे मुझे बहुत कुछ पता है संजय भाई, आसमान से थोड़ी टपका हूँ, दुनिया देख के ही तो आया हूँ। क्या कर दिए, जिंदा जिंदा डैड कर दिया है, माँ को मॉम कर दिया, मम्मी बना दिया। विपरीतता है, विपरीतता है। कमी उन पीढ़ी की नहीं है राजेश जी, कमी उन पीढ़ियों की नहीं है, कमी माता पिताओं की है। 100% माता पिताओं की है। तुमने छूट क्यों दी? वो तुम्हें मॉम डैड कह रहा था, तुमने सुनी क्यों? तुम एक बार सुनो, दूसरी बार कहेगा, तुम एक बार सुनने पे उत्तर ही नहीं दो, वो आएगा फिर पिताजी करके पैर छूने के लिए। बिगाड़ने का आधे से ज़्यादा 70, 80, 90% दोष आज के माता पिताओं को है। और 2-4 दिन से तो मैं इतना प्रमोद भाई अनुभव कर रहा हूँ। बेचारे बच्चे, कल भी आपने वो प्रश्न सुना, 2 साल की, कितने 3-4 साल की बच्ची 2 साल से आलू प्याज का त्याग किया तो घर वाले प्रेशर कर रहे, तो नियम तोड़ दे, नियम तोड़ दे। क्या विपरीतता है, तुम तो ले नहीं पा रहे हो और जो ले रहा है उसको टांग खींच रहे। उस संस्कारों की बात महाराज कहते, किसी से कह दिया बेटा तो तैयार है फॉर्म भरने के लिए, घर में जाके पिताजी और माँ, नहीं बेटा तू अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा नियम टूट जाएगा। मतलब कितने स्वयं गड्ढे में जा रहे हो, दूसरों को डाल रहे हो। कितनी विपरीतता। ये माता पिता सुधर जाए ना, माता पिता सुधर जाए तो बेटे और युवा पीढ़ी सुधर जाएगी। आज दानी जी हर कोई युवा पीढ़ी को दोष देता है, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। बिगाड़ने वाला कौन है? कपड़े के लिए पैसे किसने दिए? मोबाइल के लिए पैसे किसने दिए? बाहर खाने के लिए पैसे किसने दिए? पॉकेट मनी आप ही ने तो दिए थे। अब फिर कहते हो महाराज जी वो नहीं मानता, ये नहीं करता। बिगाड़ने के लिए आधे से ज़्यादा क्या, लगभग पूरा श्रेय माता पिता को है।
यहाँ गुरुजी के आसपास आके, महाराज के पास आके इतनी झूठी झूठी बातें, महाराज जी ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, मैं ऐसा करता हूँ। भाई क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? उनको मनाने से पहले बाप जी और माँ जी आप ही मान जाओ, आप ही मान जाओ। आप मान जाओ तो बेटे और संतान अवश्य मानेगी, मुझे विश्वास है। माता पिता ही धर्म के क्षेत्र में उनकी टांग खींचते हैं, वो कैसे आगे बढ़े? पहले से ही हमने संस्कार दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कल्याण आपका है, हम अपनी व्यवस्था नहीं बना रहे, आपकी ही व्यवस्था के लिए कहा जा रहा है। जो वैयावृत्ति करता है नियम से एक नहीं 16 गुणों को प्राप्त करता है। सबसे बड़ा अगर कोई गुण है तो धर्म की प्रभावना। जो साधु, जो गुरु धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, उनके हम आगे पीछे, उनकी व्यवस्थाओं में, उनकी सेवा में, उनके कार्यों में संलग्न हो गए। हमने तो भले ही बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, पर एक अणु, एक रेणु, एक परमाणु के बराबर तो सहयोग हुआ। भगवती आराधना में आचार्य भगवंत कहते हैं, कुछ नहीं कर पाओ, कोई धर्म की साधना मत करो, पर जो धर्मात्मा है, जो त्यागी व्रती है, उनके कार्य की अगर हमने उनकी सेवा और अनुमोदना कर ली तो बराबरी का पुण्य मिलने की संभावना है। संभावना है, लगेगा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे आज ज़्यादा कंडीशंस अप्लाइड, वो जरूरी है तो ही काम बनेगा। येन अद्य काले, बंगला जी, येन अद्य काले यतीनाम, चतुर्थ काल के यतियों की नहीं कही, न विदेहों के कोई मुनियों की वैयावृत्ति कही। येन अद्य काले, जिसने अद्य काल यानी वर्तमान काल में, ये कोई चौथा या विदेह का काल नहीं चल रहा। पंचमी काल की व्याख्या शिवकोटि स्वामी भी वही की बात करे। इस खोटे काल में, वर्तमान काल में यति नाम, जो यतियों की वैयावृत्तम कृता मुदा, हर्ष पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक सेवा करता है, दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, भीतर से गदगद भावों से। ये क्या क्या सौभाग्य था माँ आप लोगों का, और सामने आए हुए दरवाजे पर दस्तक देने वाले उस सौभाग्य को आप धुतकार देते हो। जो बनने वाले सिद्ध थे, बनने वाले अरहंत थे, उस अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले वे दिगंबर मुनि दरवाजे पर आए थे। हमने दरवाजा खिड़की बंद करके मुंह फेर के बैठ गए। आप आज माँ उनके हाथ पर ग्रास रख सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो, दरवाजे पर देख सकते हो। कल वे तुम्हें कुछ पर्यायों बाद दरवाजे के बाहर नहीं, सिद्धालय में दिखेंगे, और वहां तक तुम्हारी दृष्टि है नहीं है। क्या करे? पर जिसकी श्रद्धा की आँख फूटी है, उन्हें भगवान नहीं दिखते, गुरु नहीं दिखते, न जिनवाणी दिखती है। क्या कर सकते हैं? मुदा हर्ष सहित, उत्साह सहित, प्रमोदित भाव होते हुए, गदगद भावों के साथ, क्या मेरा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य भानु, मुझे गुरु की सेवा करने मिल रही है, मुझे गुरु के चरण छूने मिल रहे हैं। पर क्या करे, जिनको रोज छूने मिलते हैं उनको कीमत नहीं होती। वो गदगद भाव लाओ संजीव भाई, गदगद भाव लाओ कि कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि गुरु के पास हमें बैठने मिल रहा है, गुरु की सेवा हमें करने मिल रही है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, नहीं मिलता। शर्म कारणम, शर्म नहीं कह रहे, शर्म कारणम, सुख का अगर कोई कारण है तो ये वैयावृत्ति है। उनके अनुकूल क्रियाओं को करना, जब जब उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, तो उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना ही वैयावृत्ति है। उन्हें कष्ट है, दर्द है, तो ठीक है दबा दो। उन्होंने कहा नहीं है, नहीं है, अब दर्द नहीं है, अब चाहो, बस हो गया। नहीं, हमारा तो नियम है वैयावृत्ति का, हम तो टांग तोड़ के मतलब दबा के ही जाएंगे। अरे बहुत बार ऐसे ही होता है, दर्द कम होता है पहले, दबाने के बाद फिर दबाना पड़ता है। ऐसे तो हाँ दर्द बढ़ जाता है, वही तो कह रहे हैं, फिर दबाना पड़ता है। भाई टांग तोड़ने के लिए मत जाओ, हाथ पैर दबाने के लिए जाओ। हाथ पैर नहीं, अपने कषायों को दबाने के लिए उनके हाथ पैर दबाने जाओ।
उनको दबा के उनका दर्द और बढ़ रहा है, तो तुमने वैयावृत्ति नहीं अवैयावृत्ति की उपसर्ग और कर दिया। उपसर्ग करने मत जाना। हाँ, ऐसे भी जीव आते ऐसे दम लगा कि क्या बताए, अब हम तो प्रयोग भोगते हुए ना, स्वयं भोगी है। क्या क्या होता है आप कह भी नहीं सकते, मना कर दे कि भैया नहीं करो तो और कछु सुनने मिले, भैया हो तुम अपना काम कर लो, हम अब सहना काम ही है हमारा, हम सह रहे हैं। अब महाराज कहते 1 घंटा दिया है ना आपने, और सह लो चुपचाप, हो भैया सह ले। ये वैयावृत्ति नहीं है। उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, माना कि ग्रंथ चाहिए, टेबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके कहने से पहले ही हम समझ के उनकी व्यवस्था बना देना, ये वास्तव में वैयावृत्ति है। जाओ, घर जाना होगा ना, घर वालों की वैयावृत्ति करने के लिए करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। भले ही उसका नाम वैयावृत्ति नहीं है, पर दबाना तो पड़ता ही है। कोई हाथ पैर दबाता है, कोई, अब बाकी आप सब समझदार हो, मैं क्यों कुछ कहूँ। जाओ, समय हो गया है। जो इस हर्ष पूर्वक, उत्साह पूर्वक, प्रमोदित भावों के साथ उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की, यतियों की, वर्तमान के यतियों की, चतुर्थ काल के नहीं, तुमने आज के यतियों की भी अगर वैसे ही भावों के साथ चतुर्थ काल के मुनियों के समान मानकर उन्हें अगर वैयावृत्ति की है, तो तुम्हें भी उतना ही पुण्य मिलेगा। सुख कारणम, सुख का अगर कोई संसार में कारण है तो यह वैयावृत्ति है। धर्म प्रभावना हुई, सुख का कारण हुए, महाव्रतों की रक्षा हुई, संयम की सुरक्षा हुई, निर्विकित्सा सम्यक दर्शन के अंग का पालन हुआ, वात्सल्य का पालन हुआ, एक की अनेक धर्म तीर्थ की रक्षा हुई। ये एक एक गुण हैं। इसलिए निस्दिन भैया वृत्त करैया, सोह नीचे निर्भव नीर तिरैया। इसलिए प्रतिदिन जितनी जितनी स्वयं की व्यवस्था बनाना चाहते हो, माँ उतनी उतनी पर निमित्तों को लेकर व्यवस्था को समझे तो दोनों का काम हो जाएगा। जाओ, मिलते हैं शाम को, गला नहीं हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति के लिए। 1 घंटा नहीं, 24 घंटा कर सकते हैं। पर क्या करें महाराज जी, दुकान के नौकर, घर वाले, सबकी तो वैयावृत्ति करनी पड़ती है। किसी की हाथ से करते, किसी की हाथ से करते, किसी की मुंह से करते, पर वैयावृत्ति करते ही है। जाओ, समझेंगे अपने परिणामों की वैयावृत्ति करने के लिए कल पुनः समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज।